अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन दुरानी। यूथ पाकिस्तान का असासा है। एक बार फिर मैं आपको ये प्रोग्राम कर रहा हूं आपके लिए, और ये मौजू मैंने चुना है, यूथ पाकिस्तान का असासा है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 60%, वंस अगेन 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ यूथ। यूथ का मतलब है 18 से 26-30, इसके पास का यूथ है। पाकिस्तान की यूथ इस वक्त दुनिया में हर जगह पे उसका तस्करा होता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 60% यूथ पर है, लेकिन पाकिस्तान उस यूथ के लिए क्या कर रहा है ये किसी को कुछ नहीं पता। तो आज की मेरा ये मैसेज, आज का अब एक हम्बल सा मैसेज, आज की वीडियो मेरी हुक्मरानों के लिए है, यानी हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए है कि शहबाज शरीफ साहब, जो पिछले दिनों हुआ, जो हंगामा राय हुई, जो तोड़ फोड़ हुई और जिसके कहने पर हुई, वो माइंडसेट किसने बनाया वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन उसमें यूटिलाइज़ कौन हुआ, यूज़ कौन हुआ, पाकिस्तान की यूथ हुई। मेजॉरिटी पाकिस्तान की उसमें यूथ थी जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी। उसको जो फीड किया उसने वही फीड यहाँ अपने माइंड में किया। वो फीड बार बार किया चूँकि वो फारिग था, उसके पास कुछ था नहीं। तो इन लोगों ने उन्हीं को चूज़ किया, यानी यूथ को चूज़ किया, बजाय इसके कि लीडर्स जिन्होंने काम करवाया, जिनको कहते हैं उन्होंने काम कराया, उनको चाहिए था अपने दौर में 4 साल में, 4.5 साल में इस यूथ पर काम करते हैं, इस यूथ को एम्पावर करते हैं, इस यूथ को कुछ इसके डेवलपमेंट पे काम करते हैं, इसको सबसे पहले एजुकेट करते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इनको जाके एडमिशन दिलाते हैं। कहते हैं अगर तुम नहीं पढ़े हो तो तुम आओ दोबारा मैट्रिक कर लो, हम तुम्हें फ्री मैट्रिक तक एजुकेशन देंगे। इनको एजुकेट करते हैं। तो इनका माइंडसेट कुछ और होता। फिर ये आपके वेपन ना बनते, फिर ये आपके आलेकार ना बनते। ये यूथ वो है जिसको हमने संवारना है, जिसको हमने तराशना है, और उसके बाद फिर इसको हीरा बनाना है। ये है हमारी यूथ। इस यूथ पे दुनिया में काम होता है। आप देखिए यूएई में जो यंग लीडरशिप अभी आई है वो क्या कर रही है, उसके 3 ही काम है, एजुकेशन, यूथ एंड डेवलपमेंट। जो उसने हाउसिंग स्कीम डेवलप कर रहा है, उस पर काम कर रहा है। तो यूथ पे फोकस किया हुआ है, यूथ को ट्रेन कर रहा है, यूथ को एजुकेट कर रहा है, उसको फ्री बैठने नहीं दे रहा, उसको कहीं और लगाने नहीं दे रहा। हमारे यहाँ क्या हो गया है कि हमारे यहाँ सब लग गए हैं सोशल मीडिया पर, सब लग गए हैं यूट्यूब पे पैसे बनाने के लिए। यूथ को बता रही होती है कि आओ कैसे पैसे बनाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मुअद्दबाना गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप अपना सारा फोकस, अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया में कुछ कमा लें नेकी, और आखिरत में भी अल्लाह ताला आपके पास सामने आप जब जाएँ तो आप कह सकें कि मैंने क्या किया था, तो उसमें सबसे अव्वलीन चीज़ें कर लीजिए कि यूथ की डेवलपमेंट पे काम कर लीजिए, यूथ को एजुकेशन पे काम कर लीजिए। यूथ को आपने एजुकेट करना है। एजुकेट करने के लिए आपको एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। एजुकेशन को आपने थोड़ा सा रीवैम्प करना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को बनाना पड़ेगा दोबारा। सब कुछ एजुकेशन पे लगा दीजिए। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब एजुकेशन पे लगा दें। देखिए 5 साल बाद ये एजुकेशन क्या पे बैक करेगी आपको, ये यूथ आपको क्या पे बैक करेगी। इसी यूथ को आप स्किल्स पे लगा दीजिए, ट्रेनिंग पे लगा दीजिए, इनको कोई टेक्निकल ट्रेनिंग दीजिए, इनको कोई स्कॉलरशिप ऑफर कीजिए। देखिए दुनिया में कहाँ स्कॉलरशिप मिलती हैं। अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री को बोले सबको छोड़ दे, बल्कि ये मिनिस्ट्री आप दे दें बिलावल को, मोहतरम बिलावल साहब को दे दीजिए। बिलावल साहब शायद यंग भी हैं, वो समझते हैं कि यूथ क्या होती है। वो खारजा के साथ साथ इस एजुकेशन पे भी काम कर सकते हैं, उनको काम करने दीजिए। देखें शहबाज शरीफ साहब, सोचिएगा एक लम्हे के लिए, एजुकेशन अगर होगी तो फिर ये सब कुछ नहीं होगा जो हुआ है कुछ दिन पहले। ये यूथ किसी और तरफ डाइवर्ट होती, किसी और पे काम लगी हुई होती, ये फिर इस तरफ नहीं आती। अभी तो ये फारिग हैं, इनको लगा दिया है सोशल मीडिया के ऊपर, एक बड़े बड़े हॉल्स ले लिए हैं, वहाँ बिठा दिया है, इनको खाना दे रहे हैं, पीना दे रहे हैं, इनको पैसे दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं जी बस जो हम कह रहे हैं वैसे करो। तो इनको भी सोचना चाहिए, जो कुछ कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना करें, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ ना करें। जब आपके हाथ चल रहे होते हैं, जब आपकी ज़बान चल रही होती है, जब सोचा करें कि आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तानी हैं, हमने यहीं खाना पीना है, हम यहीं पले बड़े हैं, हमारे पास कोई और नेशनलिटी नहीं है, तो हम क्यों उसके ख़िलाफ़ बात करें। अब बात करनी है तो किसी फोरम पे कर लो, एक बंद कमरे में किसी फोरम में कर लो, 4-5 लोग बैठ के मिल के बात कर लो। लेकिन सोशल मीडिया पे ये गंदी बातें करना, इदारों के ख़िलाफ़ बातें करना, ये अच्छी बात नहीं है। हमें इस यूथ को ट्रेन करना पड़ेगा, हम सब ने मिल के करना है। शहबाज शरीफ साहब ने तो करना है चूँकि वो सरबराह मुमलकत हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं जिनमें टॉप प्रायोरिटी पर रख लें एनजीओज़ को। पाकिस्तान में बेतहाशा एनजीओज़ हैं, पाकिस्तान में बेतहाशा आईएनजीओज़ हैं, उनको काम करने दें। शहबाज शरीफ साहब उनको काम करने दें। आईएनजीओज़ के ख़िलाफ़ आपने इतनी सख्त वो क्रैक डाउन किया हुआ है, इतनी सख्ती की हुई उनके रजिस्ट्रेशन पे, कोई रजिस्टर नहीं हो पाते।
मेरे अपनी आए जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पिछले 3 साल से दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, लेकिन आज तक बस वो इंक्वायरियाँ चल रही हैं इसके ऊपर। वो पाकिस्तान में काम करने नहीं दे पा रहे हैं हमें। अगर आप हमें काम करने दें तो हम मिलियंस ऑफ यूरोज़ लाते हैं और सिर्फ एजुकेशन पे लगा देते हैं इसको। इसी तरह जो NGOs काम कर रही हैं उनको बुला के उनसे मीटिंग करें, उनसे पूछें क्या मुश्किल है आपके साथ, कि आपके पास कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पैसे बाहर से नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको रिजॉल्व करें और उनसे कहें जो पैसा बाहर से लाते हैं वो सब पाकिस्तान की एजुकेशन पे लगा दें, एजुकेशन के रिफॉर्म्स पे लगा दें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेवलपमेंट पे लगा दें, या यूथ के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर लें, कुछ स्कॉलरशिप्स देते हैं उनको डाइवर्ट करना है, यूथ को डाइवर्ट करना है। तो ये सब कुछ नहीं होगा। आज ये सारे आलाकार बन गए जिन लोगों के, वो इसीलिए बन गए कि यूथ को उन्होंने फोकस कर लिया, यूथ को टैप कर लिया और उसके बाद ये और पैसे देते हैं तुम्हें, पैसे दो तुम काम करो। तो यूथ को भी समझना चाहिए, उन जवानों को भी समझना चाहिए कि जब आप डंडा लेके किसी रियासत के इदारे के खिलाफ जा रहे होते हैं तो आप किसके खिलाफ जा रहे होते हैं? अपनी माँ के खिलाफ जा रहे होते हैं। ये धरती हमारी माँ है, ये मुल्क हमारा माँ है, इसको ऐसा ना करें। तो शहबाज शरीफ साहब प्लीज़ कोशिश करके एजुकेशन पे फोकस कर लें, एजुकेशन और यूथ डेवलपमेंट, ये 2 चीज़ों पर काम कर लीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।